हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है मेरे चैनल ब्लॉगिंग विद पूजा में। तो सभी का स्वागत है मेरे प्यारे मेरे फ्रेंड्स और सारी मतलब यूट्यूब फैमिली को। तो आज हम लोग चले हैं शॉपिंग के लिए। शॉपिंग मॉल हम लोग जा रहे हैं वी मार्ट, क्योंकि हमें करनी है कुछ शॉपिंग थोड़ी सी, और हम थोड़ा चले इसी बहाने का घूम के भी चले आएंगे। तो हम लोग सब वी मार्ट के लिए निकल गए। जैसे कि हम बता रहे हैं, हम लोग ऑटो में ही अपने जाते हैं, तो बस आराम से हम निकल गए हैं। ऑटो ने बुक कर लिया था। और देखिए ये बहुत ही अच्छा नज़ारा चल रहा है। और आपको पता ही है अभी बारिश का मौसम भी थोड़ा थोड़ा बना रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठंडा ठंडा मौसम है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ का नज़ारा भी देख ही सकते हैं, लग ही रहा है ना। अभी बारिश मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश होने वाला है। थोड़ा कोयले की जगह पे ये तो थोड़ा सा लगता है, ये डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ता ही रहता है। तो हमने थोड़ा गोगल भी लगा रखा था। बाकी बारिश होने का संभावना ज़्यादा लग रही है, बट फिर भी क्या है ना कि ज़्यादा आँखों में वो गंदगी ना जाए, तो चलो लगा ही लिया गोगल्स। और देखिए मौसम बिल्कुल ठंडा है, और देख रहे हो बादल पूरे छाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अब बस बारिश होने वाली है, और बारिश हो ही जाएगी थोड़ी देर में, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अच्छे खासे बादल आ रखे हैं। पर नज़ारा देखिए, लग ही रहा है ना कितना प्यारा और प्यारा दिख रहा है। तो बहुत ही प्यारा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये नज़ारे। देख रहे बादल देखिए कितना अच्छा छाया हुआ है। बारिश सच में होने वाली है, वो भी बहुत तेज़ होने वाली है। तो यहाँ के सारे नज़ारे देखिए। ये यहाँ से होते हुए हम लोग निकल रहे हैं जरडी बाज़ार के लिए, जरडी बाज़ार तरफ के लिए जा रहे हैं। और ये देखिए हमारा बारिश स्टार्ट हो गया है। हमने बोला था ना, तो मेरी सिस्टर है वो हाथ लगा के अपने हाथ को भिगो रही है। वो खुद भी भीग रही थी, क्योंकि ऑटो के किनारे जिस साइड वो बैठी थी उधर बारिश हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो वो भीग रही थी, तो वो पीछे भी चली गई जाती है थोड़ी देर, मगर वो बोलती है बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, मैं तो भीग ही जाऊंगी। तो वो भाग गई पीछे, वो क्योंकि उसे पता है कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, और सच में बारिश स्टार्ट हो गई थी ज़ोर से। तो देखिए हम यहाँ पे रुक गए हैं और हम आ गए हैं अब मॉल। हम मॉल के लिए मतलब बस यहाँ पे अंदर ही आ गए हैं। देखिए इसके आगे पापा यहाँ पे चल रहे। तो मेरी बहन ले रही थी, शॉपिंग करी थी वो अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि उसके हस्बैंड थोड़े कहीं जाने वाले थे बाहर। तो वो अपने हस्बैंड के लिए ड्रेस देख रही थी, और इसी बहाने वो देख रही थी। तो मैं बोली चलो अच्छा है तुम देख लो, डुग्गू परेशानी कर रहा। तो उसके बाद मम्मी ने भी बोला कि मैं भी एक दो देख ही लेती हूँ। तो वो भी शॉपिंग करने के लिए अपनी जगह पे बैठी हुई थी। मेरा हस्बैंड बोल रहे मैं भी देख लूँ क्या अपने के लिए। मैंने बोला ठीक है देख लो यार, सारे लोग देख लो। और गर्मी लग रही थी, मैं बाहर से जैसे आई थी यार, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी कसम से। ऐसे ठंडा मौसम तो बना रखा था, मगर गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। देखिए यहाँ कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें रखी हुई हैं। ऐसे मुझे तो मेरे पास ये सब सारी चीज़ें हैं, कुछ कुछ तो मुझे लेने की ज़रूरत थी नहीं। मम्मी को बहुत पसंद आ रहे थे, बट क्या है कि मम्मी बोल रही थी कि अभी तो मैं नहीं लूँगी, नेक्स्ट मंथ जब हो जाएगा तब मैं लूँगी, इस मंथ वो नहीं लेगी। और मेरी मम्मी का हाथ थोड़ा टूट गया, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा चीज़ें देख भी नहीं पा रही थी, बस खड़े होकर बोल रही थी ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है। पर यह है कि अभी मैं लूँगी नहीं, नेक्स्ट बार जब आऊँगी तब लूँगी। चीज़ें देखिए बहुत ही अच्छी लग रही हैं। यहाँ पे जो फुसरो का वी मार्ट है वो बहुत ही प्यारा है और बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। छोटा सा है पर बहुत ही क्यूट है। तो बस ये ऐसे ही करके हम लोग समय बिता रहे थे। यहाँ शूज़, तो मैंने बोला कि हस्बैंड को कि शूज़ यहाँ बाबू के लिए शूज़ ले लूँ क्या। तो मेरे हस्बैंड बोलता है इतने शूज़ ले रखी है और कितना शूज़ लेगी। तो उसने मुझे डांट दिया, बोलता है कि चल छोड़ दे रहने थे। तो मैंने बोला चलिए ये भी बात सही है यार, क्या लेना, सिर्फ पहन नहीं रखा है, अगर ना होता तो ठीक है, हर दिन तो चेंज ही करके कुछ कुछ खरीदते रहती हूँ। मेरी आद्या सो गई बेचारी, उसे आ गई नींद। तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ, क्योंकि अब मुझे लेना है कुछ। तो आद्या के पापा बेचारे बोर हो रहे थे, बोले थे आद्या मेरी सो गई, मैं क्या करूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है आप बैठ जाओ आराम से एक जगह पे, और आद्या को लेके अब बस वो बैठ गए साथ। बोले तुम शॉपिंग करो, मैं जा रहा हूँ, मैं तो लेके बैठा ही रहूँगा। तो बोले ठीक है। तो फिर मैं ट्रायल रूम में चली गई, तो मैंने यही वाला ड्रेस और लुक का पहन रखा था देखिए। तो बोला चलो अब मैं अपनी बेटी के लिए कुछ ड्रेसेस ले लूँ। तो मैंने ये 4 ड्रेस लिए, जो कि बहुत ही प्यारी है और क्यूट कलर के थे, बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे थे ड्रेसेस। बट मैंने बोला कि मुझे ये अच्छी लग रहे हैं, फुल मैंने ले लिया है, क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम बदलने वाला है, तो बच्चों को थोड़ा ज़रूरी है। तो फिर इसलिए मैंने ये लिया। और मम्मी को ये ब्लाउज पीसेस बहुत अच्छे लग रहे थे, ब्लाउज के जो डिज़ाइंस थे मम्मी को बहुत अच्छे लग रहे थे। तो बोले थे ये सब बहुत प्यारे हैं, ले लो क्या। बोले ले लो अगर आपको मन है तो। आद्या के पापा को भी नींद आने लग गई, बोर हो रहे थे, क्योंकि हम लोग लेडीज़ तो क्या है, हम लोग तो शॉपिंग करने वाले होते हैं। अब जेंट्स बेचारे तो बस बोर ही हो जाते हैं। मेरी बेटी भी उसे तंग कर रही थी इनके पापा को। तो मैंने बोला चलो आप पसंद करो। मैंने बोला ठीक है। वो उन्होंने अपनी पसंद से कुछ ख़रीदा, मैंने अपने पसंद से कुछ ख़रीदा, मेरी सिस्टर ने अपने पसंद से कुछ ख़रीदा। ऐसे करके मैंने सारे यहाँ पे देखिए कितना अच्छा शॉपिंग मॉल में सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से पसंद से कुछ ख़रीद लिया। और ये डुगू कर रहा था बोतल की लिए ज़िद, तो हमने उसे समझाया कि बेटा वो चीज़ अच्छा नहीं है, आपके पास बहुत सारे हैं, तो हम लोग चलते हैं आगे। ऐसे करके हमने उसे समझाया। डुगू हमारा मान ही नहीं रहा था, छोटा जो बेटा है वो ज़िद पे ज़िद कर। देखिए चॉकलेट लेके अभी भी घूम रहा है, बड़ा सा वो लॉलीपॉप लेके घूम
घूम रहा है, बट उसे हमें लेने देना नहीं क्योंकि वो सब वेस्ट है, बेकार है। तो मैंने बोला चेंज चलो बेटा कुछ और ही ले लेंगे, मगर वो छोड़ नहीं रहा था। फिर इसके पापा बोले तुम नीचे भाग रही हो और कुछ नहीं ले। नहीं नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही काफ़ी है। तो हम लोग सारे लोग नीचे उतर गए क्योंकि अब हमें बिलिंग करवानी थी। हमारे जितने भी ड्रेसेस थे वो सारी चीज़ें बिलिंग करवानी थी। मेरी सिस्टर ने भी ले लिया, मैंने भी ले लिया। ये मुझे फ़ोन दे दी, मुझे बोले कि ले अब तू पकड़ ले फ़ोन। मैंने बोला लाओ यार मैं ही फ़ोन पकड़ लेती। फिर मैंने उन्हें फ़ोन पकड़ लिया, ये लेके चले गए अपने। उसके बाद हमने बिलिंग कराई, सारे पैसे भी हमने करवाए। उसके बाद ही जाके हम आगे बढ़े। मम्मी बोल रही और जब कुछ देखना तो देख लो जल्दी। बोला कि नहीं अब मुझे नहीं जाना है, हो गया मेरा, मैंने पहले का अपना पैसे कटवा लिए थे। उसके बाद हम निकल गए वहाँ पे रसमलाई, यहाँ खुसरो की रसमलाई जो है ना बहुत ही फेमस है और सच में यार बहुत टेस्टी है। उसके बाद हमने खाए गोलगप्पे। उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए और ज़्यादा हमने कुछ खाए नहीं क्योंकि घर से हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हम खाना खा के ही निकले थे, तो हमने ज़्यादा भूख थी नहीं, तो हमने हल्की हल्की चीज़ें ही खा के बस अपना निकल गए थे। और अब बस घर के लिए निकल पड़े हैं हम लोग क्योंकि अब बहुत देर हो गया था गए हुए, क्योंकि आज आत्या के पापा को भी घर जाना है, वो दिल्ली जाने वाले हैं। तो दिल्ली की वजह से हम लोग जल्दी जल्दी निकल गए, वरना और लेट से हम लोग घर जाते तो देखिए ये खुसरो का नज़ारा। और ऐसे ही करते करते हम लोग अपना घर को निकल गए हैं और फिर आएंगे नए ब्लॉग के साथ आप लोगों को नया एंजॉय करवाने के लिए। फ़िलहाल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ भूलिएगा नहीं, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मेरी यादें भी आप लोगों को बाय बाय बोल रही है और मेरी सिस्टर है। हम सभी लोग एंजॉय किए हैं बहुत ज़्यादा और एंजॉय करके बस अपना घर जा रहे हैं। तो बस ऐसे ही बने रहिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल में और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।